मुझे कैब बुक करके जाना पड़ता है और यहाँ से मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, इस वजह से मुझे जल्दी निकलना है। ओके? हाँ ठीक है, डोंट वरी, बाय। और मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। आर यू ओके? आर यू ओके ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो कहने की कुछ ज़्यादा ही मैंने पी ली तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लीसा, ये अचानक से हॉट वाटर, ये हॉट वाटर कोई है यहाँ पर? हाँ सर, अरे ओके, क्या हुआ आपको? ये देखो वहाँ पर हॉट वाटर, अंदर देखो जाकर। ओह सर, अरे ओके, आप ठीक हो ना? सर, अरे ओके? हाँ आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सर ये लीजिए टॉवेल, और आप लोग जाओ, जल्दी से जाओ, अपने काम में लग जाओ। सर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा क्षमा मांगता हूँ, वो कहने की कुछ गलती हो गई होंगी। आप ठीक हो ना सर? क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा काम था सर। सर हम वाटर को तो क्लीन कर लेंगे, पर जो सीसीटीवी कैमरा है ना, और जहाँ पर आप मतलब समझ रहे हो ना? थैंक यू सो मच, उसे डिलीट कर देना। ओके सर, थैंक यू। तुम दोनों सुबह लिसा की तबीयत ठीक नहीं है, जाकर उसे घर ड्रॉप करके देना, ठीक है? ओके टाइम यस सर, तुम्हें जंगकुक सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। ओके जाओ जल्दी। ठीक है। May I come in, sir? सर आपने मुझे बुलाया था। तुम मेरे इस होटल में क्या कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे क्लाइंट के साथ इस तरीके से बिहेवियर कैसे कर सकते हो? उनके साथ मेरी मीटिंग होने वाली थी युद्धम, और तुमने उसे ब्लैकमेल करके उनसे मनी लिया। सर आपने शायद उनसे पूरी बात सुनी नहीं होगी। उन्होंने लिसा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। सो व्हाट? अगर कर भी लिया होता तो क्या जाता? तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? हाँ आई एम सॉरी सर, आप उनके बुज़दिल पर मैं नहीं हूँ। मेरे सामने ऐसी हरकत किसी ने भी किसी के साथ की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे आप क्यों ना हो। तो तुम मुझसे भी पैसे हटोगे? हाँ सर, मैंने बस उन्हें सबक सिखाया और कुछ भी नहीं। तुम बस अपना काम निकाल रही हो। अगर आइंदा से ऐसी चीज़ें फिर से मैंने सुनी ना या फिर देखी भी, तो फिर तुम इस होटल में काम करने के लायक नहीं रहोगी। यहाँ से मैं निकाल दूंगा और भूल जाऊंगा कि एक टाइम में तुम मेरी वाइफ की सिस्टर थी। आप तो पहले से ही भूल चुके हो मिस्टर जॉन। गेट आउट, गेट आउट। ओके सर, आपका पूरा टोटल बिल हो चुका है 300। ओके तो कैरी बैग दो। सर उसे मिलाकर आपके हो जाएंगे 350, मतलब 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे हमें। क्यों लेंगे हम? हाँ ये तो फ्री होता है ना कि हम इसके सर पे उठा कर लेकर जाए। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? सर आप यहाँ पर इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। देखिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। 50 रुपए तुम खा जाओगी है ना? मैं जानता हूँ तुम जैसी लालची लड़कियों को। इसकी माँ की आँख। किम टाइम तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओल्ड मैन के साथ इस तरीके से बिहेवियर करते हुए? सर अरे ओके, कैसे कैसे लोगों को आप लोग जॉब में रखते हो? हाँ अभी अंकल को हार्ट अटैक आ जाता। नहीं ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चुप कर लड़की, मैं जानता हूँ वो 50 रुपए तो ठुस जाएंगे ना। सर किम टायोंग, यू आर फायर। जाओ यहाँ से और आना नहीं आज से मेरी शॉप में। हाँ, नहीं प्लीज गेट आउट। मिस्टर जॉन आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ आपने ऐसा क्यों
आग में घी डालने का काम किया है, मेरी जॉब चली गई। तुम यहाँ पर 7 बजे से तो 10 बजे तक अपना काम करते हो शॉप में, फिर उसके बाद कॉलेज जाते हो, फिर उसके बाद तुम मेरे होटल में आते हो, है ना, शाम को 7 बजे, और फिर 10 बजे वहाँ से निकल जाते हो। तो क्या, देखो, अगर तुम्हें मनी की ज़रूरत है ना तो मुझसे शादी कर लो, अच्छी खासी पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास। और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? टाई, देखो, मैं तुम्हारी हालत ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी पूरी फैमिली फटीचर की फटीचर है, तुम्हारा भाई भी कुछ ढंग सा कमाता धमाता नहीं है। तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएंगी, मुझे आपके साथ मेरी लाइफ को सेट नहीं करना है। और वैसे भी आप मेरे सिस्टर के एक टाइम में हस्बैंड थे। Whatever. जंगकुक, क्या तुम्हारी बात हो चुकी है मिसेस किम से? अभी तक नहीं, पर टाई से बात करने की कोशिश किया था मैंने, वो मान ही नहीं रही है। जंगकुक, अगर टे नहीं तो कोई और सही, अगर तुम चाहो तो किसी और के साथ शादी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमें इस घर में वारिस चाहिए, हमारा खून। तुम तो जानते हो कि मैं कभी भी फादर नहीं बन सकता। अगर ये प्रॉब्लम जीन में रहती तो शायद मैं उसे छोड़ देता, पर मुझ में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब तुम देखो या फिर मैं देखता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। जिन, तुम वहाँ पर खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ हमारे लिए नाश्ता लगाओ जल्दी। हाँ, जिमिन, वाओ, मैं हूँ परी। उड़ती हुई परी। ये सच में काफी ज्यादा क्रेजी है। शुगा, ये क्या कर रहा है तू उसके बारे में नहीं सोच सकता है। वो तेरी औकात के बाहर है, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती और नहीं करने का सोचेंगी भी। शुगा जो कि टायोंग का बिग ब्रदर है, वो पहले से ही, जब से जिमिन उसकी आंखों के सामने आई है, वो अपना दिल दे बैठा है। पर जिमिन जो कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड गर्ल है, वो कभी भी शुगा को भाव तक नहीं देती। इस वजह से शुगा हमेशा से जिमिन से दूरी रहना पसंद करता है। पर क्या करे, प्यार तो प्यार होता है। आई वाज सो मच प्रीटी गर्ल। हाय, मुझे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। मैं हूँ इस कोरिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वाओ जिमिन, यू लुक सो हॉट, सो मच। इस लड़की का मैं क्या करूँ? मैं जिस काम से आया था वो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर इसने देख लिया तो सोचेंगे कि मैं गलत इंटेंशन से इसके सामने खड़ा हूँ। अब चला जाता हूँ यहाँ से। या मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ऑलराइट। मिस्टर जिहोप, जब सर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो टाई। ये क्या है? हाँ, जंगकुक सर ने मेरा पूरा आधा पेमेंट कट कर दिया। टाई, आज से यही तुम्हारा पेमेंट होगा मंथली का। पर क्यों? और मैंने क्या किया? जाकर जंगकुक सर से बात कर लो, ओके? मैं कम इन सर? जंगकुक सर, मुझे आपसे बात करनी है। आपने मेरा पेमेंट क्यों कट कर दिया? वो तुम अच्छे से काम नहीं करती बस इसलिए। आप ही जानबूझ के कर रहे हो। हाँ, आपको पता है कि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर तब भी टायोंगी तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है तो मेरे घर में आकर जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और जितना तुम यहाँ पर कमाते हो उससे दुगना मैं तुम्हें वहाँ पर दूँगा। हाँ ज़रूर। पर सर, अब जा सकते हो तुम यहाँ से, ठीक है? जाओ। ब्रदर इन लॉ, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आप सच में बहुत हद पार कर रहे हो अब। ओह,
देखो टाइम, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ की सिस्टर थी, इस वजह से कह रहा था। हाँ ज़रूर, वरना तुम जा सकते हो प्लीज़। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते ही हो मेरा बुरा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते ना तो मेरा पेमेंट नहीं काटते और इस तरीके से मुझे धमकियाँ ना देते। जाओ यहाँ से। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, तो मुझे मेरी सिस्टर का हक दो। उनका भी हक था आपके घर में, तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए अब। क्या? तुम्हें तुम्हारे सिस्टर का हक चाहिए तो मैंने मना तो नहीं किया है। तुम अभी भी मेरे बेड में आ सकते हो। आप इस तरीके से शेमलेस बातें कैसे कर सकते हो? मैंने उस हक की बात नहीं की, मैंने मनी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। अगर तुम मुझसे शादी करूँगी उसके बाद सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा, पर अगर तब भी तुम चाहते हो मनी तो आई एम सॉरी, वी मर चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जाओ यहाँ से। टाई, अगर तुम्हारी सिस्टर मुझे मेरा एक खून देती, हमारा वारिस देती तो हक तो बनता, पर अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सिस्टर चली गई अपना हक लेकर। तुम कानूनी तौर से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, ठीक है? शादी की बात है तो मैंने तुम्हें पहले भी ऑफ़र किया था। तुम जानते हो कि मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता हूँ ताकि आगे जाकर तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो तुम। और वैसे भी तुम्हारा वो ब्रदर कितनी जगह जॉब करके घूम रहा है, मिली नहीं ना? हाँ, तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्चा है, तुम्हारे घर का खर्चा है, तुम्हारी मदर का खर्चा है। क्या करूँगी अब तुम? ठीक है, मैं आपके घर जॉब करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। ओके, नो प्रॉब्लम।